वसुंधरा के आगे फेल मोदी मैजिक। राजस्थान में महारानी का बजा डंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महारानी को अब धीरे धीरे पार्टी में उनकी जगह, उनकी इज्जत वापस मिल रही है। बीजेपी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वसुंधरा की चमक को कम ना कर सकी और हार मानते हुए वसुंधरा को टिकट देना ही पड़ा। और अब लगता है राजस्थान में मोदी मैजिक काम नहीं आया, इसलिए तो बीजेपी को वसुंधरा की जरूरत पड़ी। एक एक करके राज्य की बात मानते हुए बीजेपी ने खुद साबित कर दिया कि वसुंधरा की अहमियत क्या है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बस अब कुछ ही वक्त रह गया है। बीजेपी में खासकर चुनाव के पहले नजारा कुछ और था और अब नजारा कुछ और है। चुनाव के पहले बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि पीएम मोदी के चेहरे पर राजस्थान जीत सकते हैं, लेकिन अब शायद बीजेपी को समझ आ गया है कि वसुंधरा के बिना राजस्थान जीतना मुश्किल है। वसुंधरा राजे के आगे मोदी मैजिक फीका पड़ रहा है, इसलिए शायद बीजेपी वसुंधरा की हर बात मान रही है। जैसे अभी वसुंधरा के करीबियों को टिकट देकर बीजेपी ने खुद इस बात का संकेत दे दिया है। दरअसल राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची गुरुवार 2 नवंबर को जारी की। इस लिस्ट में जहां 58 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम थे, वहीं पार्टी ने अधिकतर सीटों पर मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया। जहां घोषित उम्मीदवारों में से कई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफी खास है, राजे समर्थक है। ऐसे में लगातार साइडलाइन हो रही वसुंधरा राजे को इस बार पार्टी ने तवज्जो दी है। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे के कई वफादारों के टिकट कटे थे, दूसरी लिस्ट में उनके 27 विधायकों को टिकट मिला, तीसरी सूची में राजे के कम से कम 22 वफादारों को जगह दी गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब वसुंधरा को पार्टी में इज्जत वापस मिल रही है। पहले भले टिकट कटा, लेकिन अब टिकट मिलता ही जा रहा है। वसुंधरा के आगे फेल हो गया मोदी मैजिक। अब ये बातें क्यों चल रही है, इसके पीछे का भी कारण जान लीजिए। अब क्योंकि शुरू में जब वसुंधरा राजे को साइड किया जा रहा था, तब पीएम मोदी खूब रैलियां कर रहे थे। उस वक्त वसुंधरा को पूरी तरह से साइड किया जा रहा था। यहां तक कि पीएम मोदी की जनसभा से एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें मोदी और वसुंधरा एक दूसरे को देख तक नहीं रहे थे। ऊपर से लगातार उनके करीबियों का टिकट कट रहा था। मोदी खुद स्टेज से संदेश दे रहे थे कि राजस्थान चुनाव में मोदी के अलावा कोई नहीं अहम भूमिका निभाने वाला है, मोदी मैजिक ही चलेगा। लेकिन अब जो नजारा है वो इससे बिल्कुल अलग है। वसुंधरा को अब टिकट भी दे दिया गया है। उनका धाकड़ संबोधन भी सामने आ रहा है, जिसमें वो राजस्थान बीजेपी का मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है और अब उनके करीबियों को लगातार टिकट मिल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक चलाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन अंत में काम वसुंधरा की ताकत ही आई है, इसलिए वापस से उन्हें वैल्यू मिलने लगी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे के आगे कैसे मोदी मैजिक फेल हो गया है। राजस्थान में वसुंधरा की ताकत ज्यादा है। फिलहाल आपको बता दें, वसुंधरा राजे को बीजेपी ने झालरापाटन से टिकट दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि वसुंधरा राजे 4 नवंबर को झालावाड़ में झालरापाटन सीट के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। वहीं इसके अलावा खबरें हैं कि वसुंधरा राजे नामांकन के बाद एक बड़ी रैली भी करेंगी, जिसको शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सच में राजस्थान में वसुंधरा के आगे मोदी मैजिक फेल हो गया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अंत में आपको वसुंधरा राजे का बयान सुनाते हैं। जी, मुझे इसकी भी खुशी है कि इतनी सारी आपकी महिला मोर्चा की लेडीज यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि हमको महिलाओं की बहुत चिंता है और महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साल में 10,000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। एक मिनट के लिए मेरे मन में ये लगा कि अपनी भामाशाह नारी शक्ति योजना तो थी, उस नारी शक्ति योजना के अंदर अपन लोगों ने बैंक अकाउंट महिलाओं के खुलवाए, बैंक अकाउंट के अंदर महिलाओं को सबसे अहम रूप दिया। उसी स्कीम को अगर ये आगे बढ़ा देते तो जो सरकारी पैसा है वो तो वैसे ही उनके अकाउंट में पड़ जाता। तो 10,000 रुपए भी अगर आप लोग कर देते तो हमें बड़ी खुशी होती। पर मुझे तो डर लगता है, क्योंकि ये और इनके भाई जब भी आते हैं और जयपुर वालों को कुछ कह के चले जाते हैं, जनता को कुछ कह के चले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अडिग रहते हैं। आपको याद होगा, किसानों को वादा करके गए थे, अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं अपनी सिटी में और अपने चारों ओर। मुझे तो विश्वास है कि जो स्थिति उन्होंने अभी बना के रखी है, अगर इसी स्थिति के हिसाब से वो चलने वाले हैं तो शायद ही महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। किसानों को तो
पूरा कर्जा उनका माफ, तो आज तक 5 साल के बाद भी नहीं हुआ। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। तो सिटी के अंदर जो मुझे देखने को मिला है, सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है और महिला है तो ये क्राइम की सिचुएशन की वजह से है। और स्पेशली महिलाओं के साथ जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, उससे सब अपनी अपनी बेटियों के बारे में, सब अपने परिवार की लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में डरते हैं।